Hello everyone, welcome to the new chapter of our class that is mensuration and welcome back to our YouTube channel that is Yes Sir Official @Amit Man 6671. Sorry for some inconvenience, ये कुछ पेन हमारा सेलेक्ट हो रखा था, that's why there is a shape. Okay, let's come to the point. There is the solid shapes. कुछ हमारी solid shapes उसके बारे में बेसिक से बात करेंगे और हम एडवांस लेवल तक mensuration के जाने वाले हैं 8th क्लास के। ठीक है, पहले हम कुछ शेप के बारे में बात करेंगे कि ये कैसी शेप होते हैं, क्या होते हैं, किस तरीके से सारी बातें होती हैं, उसके बाद हम आगे जाने वाले हैं। तो देखिए, दीज आर द सम सॉलिड शेप्स। हम स्टार्टिंग करेंगे, वैसे तो जनरली 2D से स्टार्ट किया जाता है जहाँ पे रेक्टेंगल और ये क्या होते हैं जैसे सर्कल आता है, ये सब चीजें आती हैं, लेकिन नहीं, हम 3D से स्टार्ट करेंगे एंड एट लास्ट वी विल ज्वाइन इन बोथ ऑफ द क्लासेस। इन दोनों को ज्वाइन करेंगे और इन दोनों के बीच में गैप बताएंगे और लास्ट टर्म में मैं आपसे पूछूंगा इन दोनों के बीच में 3D के बीच में सिर्फ एक चीज का गैप होता है एंड दैट इज हाइट। वो किसका गैप होता है बच्चों? हाइट का गैप होता है। वो मैं लास्ट में आपको एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे कुछ फिगर है जो मैंने आपको दी गई है, जैसे ये आपकी दे रखी है, दैट इज फिगर नंबर 1 and that is figure number 2 and that is figure number 3। ये आपकी कुछ फिगर दे रखी हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ से इसकी बात करें तो इस फिगर का नाम बच्चों क्या होता है? दैट इज ए कोन। ये आपका कोन होता है। और इस फिगर की हम अगर बात करते हैं तो ये आपका क्या होता है? ये क्यूब होता है और क्यूब में सारी साइड जब हम इक्वल लेते हैं और ये आपका जो शेप होता है ये क्या होता है? क्यूबॉइड होता है। ये क्या होता है आपका? क्यूबॉइड होता है। ये क्या होता है? क्यूबॉइड होता है। अगर हम यहाँ से इसका कोई सेंटर लेते हैं तो सेंटर से लेके यहाँ तक जो ये लाइन जाती है ये हमारी इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज अवर रेडियस। इसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। और इसके बाद जो हम ये लाइन इसके साथ, इस सेंटर के साथ इस लाइन को हम जो ज्वाइन करते हैं, ये हमारी एक लाइन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? हाइट बोलते हैं। ये हमारी क्या होती है? हाइट होती है। इस सेंटर को हम ओ नाम दे सकते हैं एंड दैट विल बी ए ओ एंड दैट विल बी बी। ये हमारा कोण होता है। ये हमारा क्या होता है? कोण। एंड कंसीडर दैट ये हमारा जो एंगल होता है, ये हमेशा एंगल आपको हमेशा ध्यान रखना है एंड दैट विल बी ऑफ 90 डिग्री। ये हमारा 90 डिग्री का क्या होता है? ये एक एंगल होता है। ये हमारा कोण होता है। और ये हमारी जो ये लाइन होती है दैट इज ए बी। ये हमारी क्या होती है? स्लेंट हाइट होती है। क्या होती है? स्लेंट हाइट। क्योंकि फॉर्मूलाज में हम हमेशा साइन का इस्तेमाल करते हैं, तो मैं साथ में इनके साइंस को ना ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। जैसे एल होता है, हाइट को हम क्या मानते हैं बच्चों? एच मानते हैं। क्या मानते हैं? एच मानते हैं। और एच के बाद जैसे ये क्या होती है? रेडियस होती है एंड दैट इज योर फिगर पॉइंट नंबर 3। आपकी 3 पे फिगर आती है। तो पहले हम पहले फिगर को देखेंगे ये कौन होती है, उसके बाद मैं आपको अब प्रैक्टिकल लाइफ से बता रहा हूँ ये आपको कहाँ दिखाई दे सकती है जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में है। तो ये आपको जो दिखाई दे सकती हैं, ये आपको दिखाई देंगी बच्चों कहाँ पे बताइए? सबसे पहले ये जैसे आइसक्रीम कोन होता है, क्या होता है ना, आइसक्रीम जो होती है वहां पे आपको कौन दिखाई दे सकता है? यस और नो? यस। या फिर कोई भी जैसे सेकंड पे आप बात करोगे या पे आपके जो बर्थडे कैप होती है, क्या होती है बच्चों? बर्थडे कैप होती है। इनसे मैं बहुत चीजों को कनेक्ट करने वाला हूँ, दैट्स वाई ये वेरी इंपॉर्टेंट। इनको बड़े ध्यान से समझना। बर्थडे की जो कैप होती है उसको भी हम कौन से रिलेटेड कर सकते हैं। बस इनमें फर्क ये होता है कुछ चीजें क्लोज्ड होती हैं, कुछ चीजें बंद होती हैं। ठीक है, उनसे बारे में हम बातें करेंगे। देखो, अगर सॉलिड शेप्स की बात करेंगे तो एट लास्ट में हमारा जो लास्ट एम रहेगा ना, क्या रहेगा? हमारा जो मेन एम रहेगा, वो एम हमारा दो ही चीजों का रहेगा। उन दो चीजों का जो एम रहेगा वो हमारा रहेगा एम, या तो हमारा सरफेस एरिया निकालने का। क्या निकालने का होगा? सरफेस एरिया निकालने का। या फिर हमारा जो मेन एम रहेगा वो हमारा मेन एम रहेगा वॉल्यूम निकालने का। किस निकालने का रहेगा बच्चों? वॉल्यूम निकालने का रहेगा, है ना। उनसे रिलेटेड हम बातें सारी करेंगे। नेक्स्ट आपका क्यूब आता है। क्या आता है बच्चों? क्यूब आता है। सपोज आप अगर किसी 6 रेक्टेंगल्स को जोड़ देते हैं, किसको, सॉरी 6 स्क्वेयर्स को जोड़ देते हैं, किसको जोड़ देते हैं? 6 स्क्वेयर को। तो जब भी आप जस्ट ऐड, आप 6 स्क्वेयर को आप ऐड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू दैट, तो क्या बन जाता है? ये पे क्यूब। तो 6 स्क्वेयर्स के द्वारा बनाई गई एक फिगर जिसमें हम हाइट के रूप में भी एक स्क्वेयर को लेते हैं, वो हमारी क्या होती है? एक
क्यूब होती है, वो हमारी क्या होती है, क्यूब। और क्यूब में जो एक साइड होती है ना, जो ये साइड होती है, ये सारी साइड्स क्या होती हैं बच्चों, बिल्कुल इक्वल होती हैं। और वो साइड हमने जैसे यहाँ पे ए मीटर और ए सेंटीमीटर, जो आपका मन करे वो मान लीजिए, ये हमारी ए साइड्स होती हैं। क्या होती है हमारी, ए। तो ये सारी साइड्स ही हमारी क्या होती हैं बच्चों, ए होती हैं। ये क्या होती है हमारी, ए ही साइड्स हम सारी की सारी मानते हैं, ये हमारी क्या होती हैं, ए साइड्स होती है। ये बात क्लियर हो गई। आफ्टर दैट अगर हम क्यूबॉइड की बात करें, किसकी बात करें, क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड और क्यूब में डिफरेंस भी क्रिएट कर सकते हो। क्यूब में सारे की सारी 6 साइड इक्वल होती हैं, लेकिन ध्यान रखना, ये जब 6 स्क्वायर को जोड़ने से बनता है, तो एक क्यूबॉइड जो होता है ना बच्चों, क्या होता है, यहाँ की फिगर नंबर 1 थी, ये फिगर नंबर 2 थी, और ये फिगर पॉइंट नंबर 3 थी। ये 6 रेक्टेंगल्स को ज्वाइन करने से बनता है। कितने रेक्टेंगल्स को, 6 रेक्टेंगल्स को ज्वाइन करने से बनता है। क्लियर होगी मेरी बात। तो इसमें जो आपको एक जो दिखाई देगी, ये क्या होती है बच्चों, इसकी हाइट होती है। एक इसमें क्या होती है बच्चों, इसकी ब्रेड्थ होती है। एक क्या होती है, ब्रेड्थ होती है। और एक क्या होती है इसमें, एक इसकी लेंथ होती है। अब आप समझोगे सर लेंथ ब्रेड्थ कौन सी लेंगे, तो आप क्यूबॉइड को किसी तरीके से भी रोटेट कर सकते हो, तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट आप किसी भी 3 को ले सकते हैं। लेकिन अगर कभी भी कोई भी डायमेंशन लिखा हो, फॉर एग्जांपल, वैसे नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे किसी क्यूबॉइड का डायमेंशन लिखा हुआ है, ऐसे 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर इंटू 8 मीटर लिखा हुआ है, तो समझ जाना कि 6 मीटर वो लेंथ दे रखी है, 7 मीटर ब्रेड दे रखी है, और 8 मीटर आपको हाइट दे रखी है। ये बात क्लियर हो गई या नहीं हो गई बच्चों, बोलो। यस तो वेरी गुड। तो अब हम क्यूब की, मैं सीधी सी मैं फॉर्मूलाज के ऊपर जा रहा हूं। पहले हमने फिगर को समझा, मैं फॉर्मूला बता रहा हूं बस। अगर मैं क्यूब की फॉर्मूला की बात करूं, तो वॉल्यूम जो होती है ना किसी भी, किसकी, क्यूब की वॉल्यूम जो होती है, वो क्या होती है बच्चों, दैट इज ए क्यूब। क्या होती है, ए क्यूब होती है। क्या होती है, ए क्यूब। अब हम यहाँ पे आता है सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया। क्या आता है बच्चों, कर्ड सरफेस एरिया। क्या होता है, कर्ड सरफेस एरिया। वो क्या होता है बच्चों, 6a² होता है। क्या होता है, 6a²। तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, 6 का कुछ पंगा लग रहा है, 6 स्क्वायर के साथ पंगा लग रहा है। किसके साथ पंगा लग रहा है, 6 स्क्वायर के साथ पंगा लग रहा है। समझ आ रही मेरी बात। उसके बाद यहाँ पे क्या है, एक रेक्टेंगल दे रखा है। क्या दे रखा, सॉरी, क्यूबॉइड दे रखा है। तो क्यूबॉइड की अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ बच्चों, वॉल्यूम की, तो ये जो ब्लू पेन से हैं, ये मैंने फॉर्मूलाज लिख रखे हैं। तो अगर मैं इसके सरफेस एरिया की बात, वॉल्यूम की बात करता हूँ, तो क्या होती है बताइए, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू क्या होती है, हाइट होती है। और इसके अगर मैं एरिया की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ बच्चे, एरिया की। क्या होता है एरिया, बताना एक बार जल्दी से, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड। तो क्या होता है, 2 × LB प्लस BH, और प्लस में क्या होता है, HL होता है। क्या होता है, HL होता है। ये समझ में आई मेरी बात। ये तीनों के तीनों क्या होती है, हमारी फिगर्स होती है। इनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे से रिलेटेड आएंगे। अब कुछ कोण रहता है, क्या रहता है, कोण। देखिए अब ध्यान से, कोण की अगर कर्ड सरफेस एरिया की बात करें, किसकी बात करें, कर्ड सरफेस एरिया। ध्यान रखना, हम ब्लू पेन का हम सिर्फ फॉर्मूलाज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कर्ड सरफेस एरिया में ध्यान रखना, जो मैं ब्लू कर रहा हूं ना, ये लाइन क्या कर रहा हूं बच्चों, ब्लू वाली लाइन कर रहा हूं। ये वाली लाइन ही क्या आएगी हमारी कर्ड सरफेस एरिया में, ये कर्ड सरफेस एरिया में ब्लू वाली जो लाइन आएगी, दैट इज द लाइन जो हमारी एरिया से रिलेटेड होती है। किससे रिलेटेड होती है, एरिया से रिलेटेड होती है, कर्ड सरफेस एरिया से। तो अगर मैं कोण के, किसके बच्चे, कोण के अगर मैं कर्ड सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, कर्ड सरफेस एरिया की, तो वो होता है πRL। क्या होता है, πRL होता है। समझ आ गई मेरी बात। लेकिन अगर मैं कोण के टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, किसकी बात करूं, टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, किसकी बात करूं, टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, तो ध्यान रखना, ये टोटल सरफेस एरिया भी थोड़ा सा एडिशनल फैक्ट है। टोटल सरफेस एरिया में, इसमें हम जो ये वाली मैंने लाइन ऐड कर दी ना कर्ड सरफेस एरिया के साथ, ये जो मैंने ये वाली है ना जो वॉयलेट लाइन करी है, कौन सी लाइन करी है बच्चे, वॉयलेट लाइन, मैं इसको भी ऐड कर देता हूं। और इसका एरिया जो होता है बच्चे, वो क्या होता है, πr²। क्या होता है, πr², क्योंकि ये क्या होता है, एक सर्कल होता है। ये क्या होता है, एक सर्कल होता है। तो टोटल सरफेस एरिया जो आता है वो आता है πRL, और प्लस में क्या कर देते हैं,
पाई आर स्क्वायर और इसका मिलकर पाई आर यहाँ से कॉमन आ जाता है और क्या आ जाता है आर प्लस में एल आ जाता है। ये इसका फॉर्मूला होता है एरिया का। किसका फॉर्मूला होता है एरिया का। और अगर आप इसकी वॉल्यूम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम में एक नीचे भी लिख रहा हूं, तो वॉल्यूम ऑफ कोण जो होती है वो होती है बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होती है। क्या होती है पाई आर स्क्वायर एच। बस ये ध्यान हो रखना, यहां से जो ये ट्रायंगल ए ओ बी दे रखी है ना, इसको हम डिटेल से भी बात कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास में। बस यहाँ ध्यान देना यहाँ पे पाइथागोरस जी का थोड़ा सा योगदान रहता है और यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगती है। कौन सी थ्योरम लगती है पाइथागोरस थ्योरम लगती है। तो ये इसमें कुछ फॉर्मूलाज हैं सरफेस एरिया के और सरफेस एरिया के साथ साथ किसके फिगर्स के। पहले हमने इन फिगर्स को समझा है। अब जो हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे जो नेक्स्ट लेक्चर, उनमें हम कुछ फिगर देखेंगे प्रैक्टिकल लाइफ से। क्या देखेंगे प्रैक्टिकल लाइफ से। तो अब हमारा जो लेक्चर नंबर सेकंड रहेगा, जो कल लेक्चर हम रेडी करेंगे, लेक्चर नंबर सेकंड में हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे। क्या देखेंगे बच्चों प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। क्या देखेंगे बच्चों प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ थ्री फिगर्स। बताना एक बार थ्री फिगर्स कौन कौन से हैं। नो क्या पिरामिड पढ़ता बट आर यू जस्ट सेइंग पिरामिड। हमने पिरामिड डिस्कस किया भी है। यू आर जस्ट सेइंग पिरामिड। सर मेरे को लगा जो आपने लेक्चर नंबर 2 में हम ध्यान रखेंगे, हम 3 फिगर के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 फिगर जो हमारी बात होगी दैट विल बी क्या होगी क्यूबॉइड, कैसे फॉर्मेशन होती है। नंबर 2 सेकंड फिगर क्या होगा बच्चों जल्दी बताओ। दैट विल बी कोन और यू कैन से क्यूब। और थर्ड क्या होगा क्यूब। पहले हम इन 3 फिगर के ऊपर ही बहुत ध्यान देंगे, ठीक है। सेकंड लेक्चर में फिर विजुअलाइजेशन होगा। तो इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे दैट इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस और उसके पार्ट्स क्या क्या होंगे मैं उसके बारे में बता देता हूं। सबसे पहले विजुअलाइजेशन क्या होगा विजुअलाइजेशन होगा। और विजुअलाइजेशन में क्या होगा जैसे बिल्डिंग्स हैं कोण हैं आइसक्रीम्स हैं, हम उन सब चीजों के बारे में बातें करेंगे। विजुअलाइजेशन होगा किनका फिगर्स का। किनका फिगर्स का। कहाँ पे होगा जो आपकी डेली लाइफ होती है उसमें, जिससे आप अच्छे से समझ में पाए कि किस तरीके से हमारा मैथ हमारी लाइफ में एग्जिस्ट करता है। पहला नंबर की बात। सेकंड नंबर की बात, जैसे ही विजुअलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा फिर हम क्वेश्चन फॉर्मेशन की तरफ बढ़ेंगे। किसकी तरफ बढ़ेंगे क्वेश्चन फॉर्मेशन की तरफ बढ़ेंगे। इसकी तरफ बढ़ेंगे क्वेश्चन फॉर्मेशन की तरफ बढ़ेंगे। नंबर 3 उसके बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे, क्या होंगे बेटा एक्स्ट्रा फैक्ट्स। फॉर एग्जांपल जो भी इसमें रिक्वायरमेंट रह गई है बेसिक में एक्स्ट्रा फैक्ट में, जैसे कैसे फॉर एग्जांपल कोण में किसकी रिक्वायरमेंट रह गई है पाइथागोरस की। किसकी रिक्वायरमेंट रह गई है पाइथागोरस की। इसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। दूसरा हमारा जो क्यूबॉइड बना है, क्या बना है बच्चे क्यूबॉइड बना है। इसके अंदर मैंने 6 रेक्टेंगल्स की बात की है। इसकी बात की है 6 रेक्टेंगल की, इसकी बात कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो क्यूब के अंदर मैंने किसकी बात की है 6 स्क्वायर्स की बात की है, हम उसकी बात कर लेंगे, ठीक है। सेकेंड लेक्चर में हम इन बातों की बात करेंगे। और यकीन मानिए अगर आपने लेक्चर नंबर 1 2 और 3 देखा है देयर विल बी नॉट ए सिंगल क्वेश्चन जो आपका बच पाएगा। आप सभी क्वेश्चंस को सोल्व कर देंगे। क्लियर होगी बात। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। उसके बाद हम कल देखेंगे कि हमारी लाइफ में किस तरीके से मैथ एग्जिस्ट करता है। सो थैंक यू वेरी मच। इस क्लास के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। आपने जो कोऑपरेशन किया उसके लिए थैंक यू वेरी मच। प्लीज क्या बोलते हैं लास्ट में वो सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर सो दैट, लास्ट में कोट भी लिख देते हैं। सो दैट क्या होता है कोट कोई भी बना सकते हैं आप। सो दैट वी कैन separate knowledge, we can separate knowledge because knowledge is everything. Yes, it can also be can a quote no, but एक लिख सकते हैं आप knowledge और experience। क्या नॉलेज और एक्सपीरियंस। और यू कैन से हिंदी में भी बहुत अच्छा वर्ड होता है अनुभव। क्या होता है बच्चों अनुभव। ये कभी भी उधार नहीं लिए जा सकते। उधार नहीं लिए जा सकते। मुझे बहुत अच्छा वर्ड लगता है ये नहीं लिए जा
सकते। और इस क्लास से आपको ये सीखना है कि मैथमेटिक्स को हम किस तरीके से प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करके और फॉर्मूलाज को याद करके हम उसको सीख सकते हैं, क्योंकि लुक अराउंड यू, यू कैन सी दैट देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ शेप इन 2D एंड 3D। यू आर जस्ट सिटिंग इन ए ग्राफ, आप एक ग्राफ के अंदर बैठे हैं और आप कोऑर्डिनेट्स के ऊपर ही वर्क कर रहे हैं। ओके, सो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर अगर आपको बात अच्छी लगी है तब भी, और अच्छी नहीं लगी है तब भी। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द चैनल? दैट इज यस सर ऑफिशियल। यस सर ऑफिशियल, मैंने पहले बताया था यस सर नाम क्यों रखा गया है। जस्ट ट्रस्ट मी, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, पढ़ा रहा हूँ, आप यस सर बोलिए, मुझे फॉलो कीजिए, आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। दैट्स वाई मैंने इसको यस सर ऑफिशियल नाम दिया है। एंड दैट इज @ अमित AMITMAAN 6671 जीमेल नहीं होती है। दैट्स इट। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एवरीवन।